जय गुरुदेव। मैं सुजीत धार्मिक ज्ञान A to Z में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक कात्यायनी नाम की जो साधिका थी और वे डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के बहुत बड़े शिष्या थी और उनके पास सिद्धियों की असीमित शक्तियां थी। वे आज हिमालय में बहुत बड़ी गुरु के रूप में वहां प्रतिष्ठित है। ये साधिका वज्रयायनी क्षेत्र की साधिका थी। माता कात्यायनी गुरुदेव के ही प्रेरणा से मृगाक्षी और अरविंद जी को वे साधनाओं का ज्ञान दे रही थी। उन्हीं दौरान वे हिमालय में गुप्त से गुप्त और दुर्लभ से दुर्लभ जड़ी बूटियों का भी ज्ञान दिया था। उन्होंने बताया था कि यह पूरा क्षेत्र प्रकृति का सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र है। यहाँ विविध तरह की जड़ी बूटियाँ आसानी से मिल जाती है जो कि विश्व में अन्यतम दुर्लभ है। यहाँ कई जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं जिन्हें एक बार चबा लेने से कई वर्षों तक भूख प्यास की अनुभूति नहीं होती। जब भूख प्यास नहीं लगेगी तो मल मूत्र का विसर्जन क्रिया भी नहीं करनी पड़ेगी। माता कात्यायनी ने पास के ही पड़ी एक जड़ी को उखाड़ कर कहा, यह कपड़े से मसल कर यदि कमरे में रख दी जाए तो 100 वर्षों तक इससे प्रकाश निकलता रहता है और बहुत बड़े भूभाग को प्रकाशित करता है। इसे संस्कृत में वीरन कहते हैं। उसने एक छोटी सी झाड़ी को दिखाते हुए कहा, मुश्किल से इनकी ऊंचाई 1 फुट की रही होगी। उसका नाम गंध प्रसारणी बताया। उन्होंने यदि इसे घर में रख दिया जाए और उन्हें यह पौधा कभी सूखता नहीं, हवा से ही यह जल एवं खाद ग्रहण कर लेता है। इसकी सुगंध सैकड़ों वर्षों तक बराबर बनी रहती है। एक अत्यंत दुर्लभ पौधा है। वहीं पर उन्होंने एक शतपत्रिका नाम का पौधा भी दिखाया जो अत्यंत दुर्लभ होता जा रहा है, जिसके पत्ते यदि घोट कर पानी के साथ पिला दिया जाए तो सभी प्रकार की बीमारियां नष्ट हो जाती है। कैंसर के लिए यह एक अचूक औषधि है। वहीं पर उन्होंने महामुंडी पौधा को भी दिखाया जिनके पत्ते चबाने से शरीर के समस्त रोग समाप्त हो जाते हैं और उसे अतुलनीय बल प्राप्त हो जाता है। वहीं पर उन्होंने काल स्कंध का पौधा दिखाया जिनके पंचमूल सेवन से व्यक्ति की मृत्यु हो ही नहीं सकती। कायाकल्प के क्षेत्र में यह अद्वितीय पंचमूल है। वहीं पर हेमंत हरित बेल देखने को मिली जो यदि अपने पास रख ले, उसका एक टुकड़ा यदि शरीर में बंधा हुआ हो तो अत्यंत बर्फीले प्रदेश में भी सर्दी व्याप्त नहीं होती। यहीं पर अग्निवती पौधा भी माता कात्यायनी ने दिखाया था। इसके बारे में बताया माता कात्यायनी ने कि यदि इसे लोहे में स्पर्श कर दिया जाए तो यह तुरंत स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अब हम लोग यहाँ पारस पत्थर सुने थे, पारस सुने थे, लेकिन यह जो पौधा है अग्निवती, यह लोहे को स्वर्ण में परिवर्तित करने की क्षमता वाला बेहद तांत्रिक पौधा के बारे में बताया गया है। यहीं पर उन्होंने नव मल्लिका पौधा के बारे में भी बताया गया जो पुरुष तत्व के लिए अद्वितीय है और ऐसे सैकड़ों प्रकार के हजारों प्रकार के वनस्पतियों से उनका परिचय कराया गया था। माता कात्यायनी बताती है कि यह सभी पौधा हरित अवस्था में ही लाभप्रद है और सूखने पर संभवतः उतना प्रभाव ना हो, पर यदि कोई भी पौधा पत्ती अरण्य कुलिका के पत्तों में लपेट कर रख दिया जाए तो 100 वर्षों तक भी वह पौधा जैसा लपेटेंगे वैसा ही, जैसा तोड़ते समय था वैसा ही रहता है। इन पत्तों में लपेट कर यदि कोई पौधा किसी भी जलवायु में लगाया जाए तो निश्चित ही रूप से वह उग सकता है। इसके दूसरे दिन उन्होंने अरण्य कुलिका का पेड़ भी दिखा दिया। यह विशिष्ट स्वर्ग का पेड़ बताया गया और इनके पत्ते इतने बड़े बड़े हैं कि यदि चाहे तो एक पत्ते से हाथी को भी लपेटा जा सकता है। इतना पेड़ तो आज तक हमने सुना भी नहीं था, लेकिन यहाँ उसका वर्णन मिलता है। इसके बाद में वहाँ कृष्ण बीज का भी पौधा दिखाया गया जो तांबे को स्वर्ण में परिवर्तित करने में सक्षम है। यह बिल्कुल तांत्रिक पौधा है। गरुड़ फल भी दिखाया गया। यह भी एक तांत्रिक फल है, पौधा है जिसके हाथ में रखने पर जो भी याचना की जाए वह तुरंत प्राप्त हो जाती है। जैसे कल्प वृक्ष के समान ही यह माना जाता है। नाग दमनी के माध्यम से किसी भी प्रकार के जहर को समाप्त किया जाता है। कोकिलाक्ष के माध्यम से मनचाहा आकार प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ जो कोकिलाक्ष के बारे में वर्णन आया है, यह कोकिलाक्ष बिल्कुल एक पौधा है, लत है या बेल है, इसके बारे में कुछ नहीं वर्णित किया गया है, क्योंकि यह इतना है कि इससे कोई भी मनचाहा स्वरूप धारण कर सकता है। यदि कोई हाथी, घोड़े, बिल्ली, पेड़ यानी कुछ भी आप बन सकते हैं और इसका भारी मात्रा में दुरुपयोग भी हो सकता है। इसीलिए शायद इनका कोई वर्णन ही नहीं किया गया है कि यह लत है या पेड़ है या झाड़ी है या घास है। माता कात्यायनी यहाँ बताती है कि प्रकृति 100 रूपों में हमें देने को आतुर है, पर मनुष्य अपने ही अहंग में इतना डूब गया है कि वह प्रकृति से कट सा गया है और इस वजह से प्रकृति के द्वारा जो लाभ है उससे भी वंचित हो गया है। यहाँ पर जितने भी
जो है जड़ी बूटियाँ या तांत्रिक पौधे बताए गए हैं वह सब तंत्र क्षेत्र में हिमालय के वर्जित क्षेत्र से बताए गए हैं। वहाँ ना तो साधारण मनुष्य जा सकते हैं और ना ही साधारण मनुष्य वहाँ टहल सकते हैं। वह बर्फीली चोटियों के अंदर कहीं गुप्त है और यह जगह उरुंग मठ के आसपास है। मैं इसी तरह की सनातन से जुड़ी जानकारियाँ लेकर हमेशा आता रहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो या जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।